जी, आज का जो टॉपिक है हमारा एडोब फोटोशॉप में वो हिस्ट्री ब्रश और हिस्ट्री पैनल के बारे में है। हिस्ट्री ब्रश और हिस्ट्री पैनल कैसे यूज़ किया जाता है एडोब फोटोशॉप में, इसके बारे में आज बात करेंगे। हमने पहले ब्रशेस के बारे में बात की थी कि ब्रशेस किस तरह यूज़ होते हैं, मोस्टली पेंटिंग वगैरह के लिए या फिर कोई चीज़ ड्रा करनी हो हमने एडोब फोटोशॉप में, तो उस पर्पज़ के लिए हम ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो है हमें हिस्ट्री ब्रश और हिस्ट्री पैनल का भी पता होना चाहिए कि हिस्ट्री ब्रश और हिस्ट्री पैनल किस लिए यूज़ होता है और हम इनको किस तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप में, और इससे किस तरह जो है हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ब्रशेस को जब आप यूज़ करते हैं तो इसके साथ जो बाकी टूल्स हैं उनका भी आपके इल्म में होना चाहिए कि वो किस तरह जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपरली तरीके से हम इसके थ्रू एडोब फोटोशॉप में वर्किंग कर सकें। आपने ये फीचर सुना होगा अंडू का और रीडू का। बाकी काफ़ी लोगों को आप में से पता होगा कि अंडू और रीडू किस लिए यूज़ होता है। आपको पता है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए या कोई स्टेप आप पीछे बैकवर्ड पे जाना चाहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, मोस्टली जो कमांड यूज़ होती है वो कंट्रोल जी यूज़ होती है। कंट्रोल जी से क्या होता है कि एक स्टेप, दो स्टेप या तीन स्टेप तक जितनी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होती है उसी के मुताबिक जो है वो आपको एक स्टेप या सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप बैकवर्ड यानी कि आपको स्टेट प्रोवाइड करता है कि आप बैक स्टेट पे जा सकते हैं। बैक स्टेट से किस तरह जा सकते हैं, ये किस लिए ये वाला फीचर सॉफ्टवेयर्स में ऐड किया जाता है कि इंसान से कोई ना कोई यानी कि गलती कहीं ना कहीं जाके लाजमी हो जाती है या फिर अनजाने में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है काम करने के दौरान। चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, या जो भी आप किसी भी एडिटर के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपका कहीं न कहीं पे जाके गलती करने का चांस हो ही जाता है इत्तेफ़ाक़न। ठीक है? तो उसमें हर सॉफ्टवेयर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि अगर इंसान से कोई गलती हो भी जाए या फिर कोई मिस्टेक हो जाए डिज़ाइनिंग के दौरान, तो वो स्टेप, 1 स्टेप पीछे या 2 स्टेप पीछे जाके अपने काम को बेहतर कर सके या फिर पिछली स्टेप पे जा सके। तो अंडू कमांड मोस्टली यूज़ होती है, आप मैंने यूज़ भी की है, बल्कि हम यूज़ भी करते हैं एडोब फोटोशॉप में, कि अगर हमने मूव करना हो स्टेप बैक पे तो अंडू कमांड जो है हम यूज़ करते हैं। एडोब फोटोशॉप के अपडेटेड वर्ज़न में जो है ये जो फ़ीचर है ये साथ-साथ जो है वो अपडेट होता गया। साथ-साथ कंट्रोल ज़ी अगर आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आप अंडू यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह शिफ्ट कंट्रोल ज़ी करेंगे तो आप रीडू की कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको परफ़ॉर्म कर लेते हैं प्रैक्टिकली। जी, तो अंडू कमांड स्टेप बैक के लिए यूज़ करते हैं और रीडू कमांड जो है वो हम फॉरवर्ड के लिए यूज़ करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है अंडू की, कंट्रोल ज़ी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो अंडू का ऑपरेशन परफ़ॉर्म होगा। इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल ज़ी करेंगे तो रीडू का ऑपरेशन जो है वो परफ़ॉर्म होगा। मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी लेयर है या इमेज ओपन है। इस पे मैंने कुछ ब्रश के साथ जो है वो अप्लाई कर दिया कलर। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ब्रशेस की मदद से यहाँ पे लाइंस लगा लेता हूँ। ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइंस लगी हैं ये ना लगें, बिल्कुल इसी तरह पहले वाला इमेज जो है मुझे नज़र आए, या फिर आप 2 लाइंस हटाना चाहते हैं, एक तो आप इरेज़र से भी कर सकते हैं, दूसरा अगर आप पीछे 1 स्टेप या 2 स्टेप जाना चाहते हैं तो कंट्रोल ज़ी आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, तो आपको नज़र आ रहा है कि जो लास्ट पे हमने ऑपरेशन परफ़ॉर्म किया था वो जो है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह अगर मैं फिर दोबारा यानी कि कंट्रोल ज़ी करूँगा, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो सेकंड लास्ट लाइन थी वो रिमूव हो चुकी है। इसी तरह थर्ड वन लाइन जो है थर्ड स्टेट पे जाके वो रिमूव हो गई है। इसी तरह फोर्थ वन अगर मैं दोबारा कंट्रोल जी करूँगा यहाँ पे आके, तो वो जो लास्ट पे लाइन लगाई थी वो भी लाइन जो है वो कम्प्लीटली तौर पे रिमूव हो गई है। ठीक है, अगर लेकिन दोबारा आपने इसको लेके आना है इन लाइन्स को, या फिर रीडू करना, रिवर्ट बैक जिसे हम बोलते हैं, शिफ्ट कंट्रोल जी करेंगे तो ये दोबारा वापस यानी कि लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल जी से बैक स्टेट पे जाता है आपका कंट्रोल, और शिफ्ट कंट्रोल जी से आपका फॉरवर्ड स्टेप पे यानी कि
फॉरवर्ड स्टेप रीडू जिसे हम कहते हैं, उस स्टेट पे आपका ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है। तो ये दो कमांड मोस्टली यूज़ होती हैं एडोब फोटोशॉप में, बल्कि डिज़ाइनर इसी कमांड्स की मदद से अपने वर्क या टास्क को कंट्रोल करते हैं, बल्कि यही कमांड आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में भी मिलेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कर रहे हैं या फिर आप वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई भी एडिटर ओपन कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको कंट्रोल जी और कंट्रोल शिफ्ट जी की कमांड जो है वो इस तरह की कमांड जो है वो मिलेंगी, जिसके थ्रू अपना काम जो है आप अंडू भी कर सकते हैं और आप रीडू भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने इन कमांड्स को देखना हो तो आप एडिट पे जाएंगे, यहाँ पर मेन्यू बार में, तो यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है कि अंडू और रीडू। ठीक है, अंडू ब्रश टूल यूज़ किया था, कंट्रोल जी अगर दोबारा करें तो ये एक स्टेप बैकवर्ड पे ले जाएगा। इसी तरह दोबारा कंट्रोल जी करें और ये इसी पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आपको बैक स्टेप पे लेके जा रहा है। लेकिन रीडू करना चाहते हैं आप, तो एडिट पे जाके रीडू करेंगे, तो शिफ्ट कंट्रोल जी करेंगे तो ये आपको स्टेप फॉरवर्ड यानी कि एक स्टेप आगे आगे यानी कि लेके जाता रहेगा। ठीक है, अंडू कमांड और रीडू कमांड आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं अपने एडिट पे के ऑप्शन पे जाके। ठीक है, तो ये कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडोब फोटोशॉप में। इनका जो इस्तेमाल है आप प्रैक्टिकली तौर पे करें, बल्कि इन्हें साथ साथ यूज़ किया करें जब आप कोई भी डिज़ाइनिंग वर्क कर रहे होंगे या फिर जब आप एडिटिंग कर रहे हैं एडोब फोटोशॉप में, तो इसका यूज़ जो है मोस्टली यूज़ होता है एडोब फोटोशॉप के थ्रू। ठीक है, एक तो ये चीज़ थी कि कंट्रोल जी जो है आप कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। ठीक है, शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं। दूसरा, हिस्ट्री ब्रश और हिस्ट्री पैनल से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा आपके नॉलेज के लिए। ये आउट ऑफ टॉपिक है लेकिन आपको पता होना चाहिए, बल्कि आपके इल्म में भी आ जाएगा कि हम सॉफ्टवेयर में कितनी कमांड्स देकर, बल्कि कितनी स्टेट देकर अंडू कमांड यूज़ कर सकते हैं। बल्कि काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था, बल्कि काफ़ी लोगों के माइंड में ये भी आ सकता क्वेश्चन कि हम कितनी दफ़ा कंट्रोल जी कर सकते हैं। अब ये मैंने 4 लाइन लगाई थी ना, मैं ये कैमरा ऑफ कर दें अपना हम ना। ठीक है, ये मैंने 4 लाइन लगाई थी ना। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम कितनी दफ़ा अंडू कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंडू की कमांड हम कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे 4 दफ़ा मिस्टेक्स हुई है, 5 दफ़ा मिस्टेक्स हुई है या फिर 10 दफ़ा मिस्टेक हुई है, तो आप कंट्रोल जी करते हुए आप बैक स्टेट पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि कितनी स्टेट लेकर आप बैकवर्ड पे जा सकते हैं, तो ये भी चीज़ आप अपने सॉफ्टवेयर में जाके चेक कर सकते हैं कि आप कितनी दफ़ा अंडू कमांड को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद सबसे नीचे आएंगे आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक वर्क स्पेस परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस पे क्लिक करें तो ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ आज, कि जब आपकी सिस्टम की रैम जो है, जितनी आपके सिस्टम में रैम लगी होती है, बेसिकली रैम क्या चीज़ होती है, रैम आपके सिस्टम की मेमोरी होती है जो कि मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आपने स्लाइड्स भी ओपन की है, आपने एडोब फोटोशॉप भी ओपन किया, आप साथ में इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं, आप साथ में ज़ूम भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन जो है आपकी कौन हैंडल कर रहा है, आपकी रैम जो मेमोरी है वो हैंडल कर रहा है। ठीक है, अगर आपकी रैम ठीक हो गई, कंपैटिबल हो गई आपके सिस्टम के मुताबिक, तो आपके सारे सॉफ्टवेयर जो है वो ईज़िली तरीके से रन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टास्क ओपन है, आपको नज़र आ रहा होगा कि रैम जो है आपकी मल्टीटास्किंग के लिए मोस्टली यूज़ होती है, आपकी मल्टीटास्किंग जो है वो प्रोवाइड करती है। अब हिस्ट्री की कितनी स्टेट जो है हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे इस पैनल में। जब आप आएंगे तो यहाँ पे हम हिस्ट्री की 50 स्टेट जो है ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है एडोब फोटोशॉप प्रोवाइड करता है 50 स्टेट्स यहाँ पे आके। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं स्टेट्स को, तो आप यहाँ पे जाके 50 स्टेट्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आई विल रिकमेंड यू कि आप इसे 50 ही रहने दें। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा करेंगे तो ये आपके सिस्टम की रैम को ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, जिससे आपका सिस्टम और ज़्यादा स्लो हो सकता है। ठीक है, तो आप इसे, मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे 50 ही रहने दें, ताकि जो है आप 50 स्टेट तक
अंडू की कमांड को यूज़ कर सकें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैशे, बल्कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, कि अगर आप इस स्लाइडर को चेंज करें तो आप अंडू की कमांड की वैल्यू जो है वो मैन्युअली तरीके से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 50 ही रहने दें। ठीक है, एडिट पे जाके प्रेफरेंसेस, परफॉर्मेंस, प्रेफरेंसेस में जाके उसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस। तो इस डायलॉग बॉक्स में आपकी रैम की जितनी भी वर्किंग है वो यहाँ पे आपको शो होती है। एक तो आपको अंडू कमांड्स की लिमिट का पता चल जाता है कि आप 50 कमांड तक जो है वो अंडू कर सकते हैं। दूसरा उसमें आ जाता है कैशे। कैशे भी आपके सिस्टम की मेमोरी के साथ वेरी करता है कि आपके सिस्टम की कैशे कितनी होनी चाहिए, या फिर कैशे क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, या आपके डिजिटल फ़ोटो की जो है रेजोल्यूशन या फिर पिक्सल जितने हैं उसी के मुताबिक जो है आपकी कैशे जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल कर रही होती है। अगर आप हाई रेजोल्यूशन वेब डिज़ाइनिंग या फिर यूआई डिज़ाइनिंग के ऊपर वर्किंग कर रही हैं तो कैश लेवल जो है आपको यहाँ पे फैसिलिटी दे रहा है कि आप 4th कैश लेवल जो है वो यूज़ कर रहे हैं, या फिर कैश का जो टाइटल साइज़ है वो 128 की है। ठीक है, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, इसको ना यूज़ करें, बल्कि इस चीज़ का इल्म होना चाहिए आपको भी कि आप इन चीज़ों को यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपकी रैम जितनी ऑक्यूपाई हो रही उसकी उसका स्टेटस आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि आपके सिस्टम की रैम जो है वो कितनी यूज़ हो रही है फ़ोटोशॉप के लिए, या फिर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी रैम जो है वो कितना आपका सिस्टम जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो 50 स्टेट तक ये बात माइंड में रख लें कि अगर आप एडोब फोटोशॉप में कंट्रोल जी की कमांड यूज़ करेंगे या अंडू करेंगे तो 50 स्टेट्स तक आप कंट्रोल जी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यूजिंग द हिस्ट्री पैनल, कि हिस्ट्री पैनल क्या काम करता है। हिस्ट्री पैनल जो है आपकी पैनल की जो है वो हिस्ट्री प्रोवाइड करता है, जितना भी टास्क आपने परफॉर्म किया या जितने भी ऑपरेशन आपने किए होंगे ये सारी हिस्ट्री का स्टेटस जो है आपको निकाल के दिखा देता है कि आपने कौन कौन से स्टेप पे क्या क्या ऑपरेशन जो है परफॉर्म किया। ये पैनल आपको कहाँ पे मिलेगा? एडोब फोटोशॉप में जाने के बाद आप विंडो पे जाएंगे, विंडो पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा हिस्ट्री पैनल, हिस्ट्री ये वाला। ठीक है, हिस्ट्री पैनल में आपकी सारी स्टेट्स की स्टेट्स जो है वो आपको नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपको दिखा रहा है कि जितने स्टेप्स आपने परफॉर्म किए थे उसी का स्टेटस जो है आपको दिखाता रहेगा। फॉर एग्जांपल आप किसी भी बैक स्टेप पे क्लिक करते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जितने भी स्टेप आपने परफॉर्म किए हैं वो सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है। यानी कि ये मैंने इमेज को ओपन किया था, इस इमेज का थंबनेल यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, और उसके बाद जितने भी स्टेप आप परफॉर्म करते हैं उस वो सारे स्टेप आपको यहाँ पे नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दोबारा मैं यहाँ पे ब्रश के साथ एक लाइन लगा रहा हूँ, या फिर दोबारा एक लाइन लगा रहा हूँ, अगेन एक लाइन लगा रहा हूँ, या जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आते जाएंगे। और इनको आप यहाँ से हैंडल भी कर सकते हैं कि अगर आपने किसी स्टेप को शो करवाना है या नहीं करवाना तो आप जस्ट क्लिक करें उस पर, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्टेप सारे यानी कि आपको यहाँ पे इस पैनल में नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो बताने का मेरा मकसद ये था कि आप अगर कंट्रोल जी करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी स्टेट पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरीकाकार से आपको पता चल जाएगा कि आप कंट्रोल जी के थ्रू कितनी स्टेट तक आप बैक जा सकते हैं, और आपको ये सारा ऑपरेशन कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सारा स्टेटस आपको हिस्ट्री पैनल में ही दिखेगा। ठीक है, तो ये हिस्ट्री पैनल है हमारे पास, जो कि मैंने आपको विंडो में जाके ओपन करके दिखा दिया कि आप यहाँ पे जाएंगे, विंडो में जाके हिस्ट्री पैनल को ओपन करेंगे तो आपके पास हिस्ट्री पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट स्लाइड में भी अवेलेबल है।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास हिस्ट्री ब्रश। हिस्ट्री पैनल को हमने डिस्कस कर लिया, इसे मैं यहाँ पे ही ओपन रहने देता हूँ ताकि आपको ऑपरेशंस का पता चल जाए कि जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो कैसे जो है यहाँ पे हमारे पास स्टेटस आता है। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ब्रश के बिल्कुल नीचे दो मज़ीद ब्रश नज़र आ रहे हैं, हिस्ट्री ब्रश और हिस्ट्री पैनल। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को ज़रा समझ लें कि हिस्ट्री ब्रश किस लिए यूज़ होता है और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल किस लिए यूज़ होता है। हमने हिस्ट्री पैनल को ओपन कर लिया, मैं हिस्ट्री ब्रश टूल को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा कि जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए हम एक स्पेसिफिक चीज़ को हटाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वन लाइन ये वाली लगाई थी, और अगर मैं यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ये वाला ब्रश अप्लाई करूँगा तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो लास्ट वन पे जो ऑपरेशन है उसने उसको जो है वो रिमूव कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो ये इस तरह जो है हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है हिस्ट्री ब्रश। ठीक है, अगर दोबारा यहाँ पे आएंगे तो ये आपको दोबारा वही स्टेट जो है वो ओपन करके दिखाता चला जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री ब्रश को आप जितनी दफ़ा यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली ये आपको रिज़ल्ट शो करवा के दे रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह हमने लेयर मास्क को यूज़ किया था लास्ट टाइम, कि अगर आप लेयर मास्क के ऊपर किसी चीज़ को हटाना चाहते हैं या किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं टेम्परेरी तौर पे, तो वो टेम्परेरी तौर पे रिमूव तो हो जाता है लेकिन उसको दोबारा आप वापस लेके आ सकते हैं अपनी स्टेट्स को। तो बिल्कुल इसी तरह हिस्ट्री ब्रश भी इसी तरह यूज़ होता है कि अगर आपने किसी स्टेट को एक्टिव किया यहाँ से, तो एक तो वो आपको शो हो जाएंगी, दूसरा आप उसे हिस्ट्री ब्रश के थ्रू दोबारा यानी कि गायब भी कर सकते हैं, यानी कि रिमूव भी कर सकते हैं। अब ये मैं हिस्ट्री ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ, तो हिस्ट्री ब्रश की मदद से जो है ये जितनी भी लाइंस लगाई थी वो हिस्ट्री ब्रश की वजह से वो रिमूव हो रही है। लेकिन अगर आप दोबारा इनको वापस लेके आना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो ये वही लाइंस जो है आपके पास दोबारा आ जाएंगी। ठीक है, सारा स्टेटस आपको हिस्ट्री ब्रश के पैनल में दिखता है कि जब आप हिस्ट्री ब्रश के पैनल को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश के पैनल में आपको ब्रश जितनी दफ़ा आपने अप्लाई किया वो भी नज़र आता है, और अगर आप कोई चीज़ मिटा रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिखती है। ठीक है, उसके अलावा हिस्ट्री ब्रश के अलावा यहाँ पे हमारे पास एक आर्ट हिस्ट्री ब्रश है। आर्ट हिस्ट्री ब्रश बेसिकली क्या करता है कि ये आपके आर्ट वर्क के लिए मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं, पेंटिंग वगैरह के लिए मोस्टली ये इस्तेमाल होता है। अगर आप मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूँ या फिर कोई भी स्पेशल इफ़ेक्ट लगाने की कोशिश करूँ तो ये आपको इस तरह का रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। मोस्टली पेंटिंग वगैरह के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ दूसरा। बल्कि ये मैंने अप्लाई किया था तो ये आपको रिज़ल्ट शो करवा रहा है। ठीक है, ये आपको देखेंगे ये आर्ट वर्क के लिए मोस्टली यूज है कि आपके कलर्स को वेरीफाई करते हुए इस तरह के यानी कि ऑपरेशंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कि आपकी इमेज में जितने भी कलर यूज़ हो रहे हैं उनको ये उठाता है और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो हमें आर्ट वर्क प्रोवाइड करता है। ये माइक म्यूट कर दें जिनका माइक ओपन है। ठीक है, तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश जो है हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई यहाँ पे इमेज मौजूद है तो उसको में आप कलर्स को डिफरेंट कलर्स को वेरी करते हुए कोई रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं तो ये देखें कि आपकी इमेजेस में से ये कलर उठा के
आपको इस तरह का रिजल्ट देगा। तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल जो है हम इस तरह कर सकते हैं अपनी इमेजेस के ऊपर कि अगर हमने बैकग्राउंड क्रिएट करनी है, इस तरह की इस टाइप की पेंटिंग करनी हो, तो हम आर्ट हिस्ट्री ब्रश को यूज़ करेंगे। बल्कि इसका स्टेटस भी आपको यहाँ पे ही हिस्ट्री पैनल में नज़र आएगा। ठीक है, तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश का आपको पता चल गया और हिस्ट्री ब्रश का और पैनल का पता चल गया कि पैनल को किस तरह हमने यूज़ करना है।